सभी जगह गणेश उत्सव धाम धूम से मनाया जा रहा है और बुधवार का दिन देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित है। श्री गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दूर्वा की 11 गांठें चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर गणेश जी दूर्वा से इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा। शास्त्रों में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके उत्पात से धरती और स्वर्ग पर त्राहित्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनिऋषियों और साधारण मनुष्यों को जीवित ही निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव से विनती करने पहुंचे। तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सभी देवों की प्रार्थना पर गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इससे निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए, लेकिन उपाय कारगर नहीं हुआ। उसी समय कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने को दीं। जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा को ग्रहण किया, वैसे ही उनके पेट की जलन शांत हो गई। मान्यता है कि उसी समय से गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो ये थी बात दूर्वा के बारे में जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो गणेश जी को नहीं अर्पण की जाती। और इससे गणेश जी तो नाराज होते हैं, लेकिन इनके पिता शिवजी भी अप्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, राम और कृष्ण को तुलसी जी का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। परंतु गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। गणेश जी को तुलसी का भोग लगाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। वे रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गईं। उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को शाप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि विवाह राक्षस से तो होगा, किंतु तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि चूंकि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी के द्वारा उनके पति का वध हुआ था, इसलिए शिव पूजन में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
केतकी के फूल। भगवान गणेश जी को केतकी के फूल नहीं अर्पित करने चाहिए। दरअसल भोलेनाथ को केतकी के फूल पसंद नहीं हैं, जिसकी वजह से भगवान गणेश को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे की मान्यता यह है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच हुआ विवाद। ब्रह्मा देव को अपने सर्वोपरि होने का अहंकार हो गया, जिसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के साथ इस विषय पर बहस छेड़ दी। तब भगवान शिव ने खंबे के रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव से उनके दोनों छोर का पता लगाने के लिए कहा। यानी कि जो भी पहले भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का आखिरी सिरा पहले ढूंढेगा उन्हें ही श्रेष्ठ माना जाएगा। जिसके बाद खंबे के ऊपरी भाग का छोर पता लगाने जहां एक ओर भगवान विष्णु गए तो निचले छोर का पता लगाने ब्रह्मा देव ने अपनी यात्रा शुरू की। लाख ढूंढने के बाद भी जब भगवान विष्णु को महादेव के ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी यात्रा रोककर महादेव के समक्ष यह स्वीकार किया कि वह अंतिम सिरा नहीं ढूंढ पाए। वहीं ब्रह्मा ने यात्रा समाप्त तो की, लेकिन एक झूठ के साथ। दरअसल जब ब्रह्मा देव खंबे का दूसरा सिरा ढूंढने निकले तो उनके पीछे पीछे केतकी का फूल भी आने लगा। जब ब्रह्मा देव ने यह देखा तो उन्होंने एक युक्ति के तहत महादेव के सामने झूठ बोल दिया कि उन्होंने सिरा ढूंढ लिया है और अपने इस झूठ में केतकी को शामिल करते हुए उन्हें गवाह बना लिया। जहां एक तरफ महादेव के समक्ष बोले गए इस झूठ के चलते ब्रह्मा देव को शिव शंकर के क्रोध का सामना करना पड़ा और महादेव ने उनका पंचम शीश काट दिया। वहीं भोलेनाथ ने केतकी फूल को भी श्राप देते हुए अपनी पूजा में वर्जित कर दिया। जिसके बाद से ही यह एक नियम बन गया कि जब भी महादेव की पूजा होती है तो उसमें केतकी के फूलों का कोई स्थान नहीं होता। तो ये थी केतकी फूल के श्रापित होने की कथा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि गणेश जी को तुलसी दल, केतकी फूल चढ़ाना वर्जित है, वहीं सफेद फूल चढ़ाने से भी बचना चाहिए। आप गणेश भगवान पर गेंदे का फूल, लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा तो उन्हें पसंद है ही, पूजा के दौरान हो सके तो गणेश जी को पान और लड्डू चढ़ाएं, इससे वह बेहद प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को इनका भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान गणेश की आरती में भी कहा गया है, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।